टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर मैं आपको बात करूँ तो हमारे पास दो टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जिसमें पहला हमारा है सेल्फ इंडक्शन। सबसे पहला सेल्फ इंडक्शन अब मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या है। ओके, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ का सीधा सा मीनिंग क्या होता है? खुद में, खुद से, या खुद के लिए, या खुद ही में। ओके, तो सेल्फ में यहाँ पे इसीलिए हम लोग बात करें, इंडक्शन कॉइल में होता है मोस्टली, मैंने अभी तक आपको कॉइल से बताया, तो इस वजह से इसमें भी एक कॉइल ही लेंगे। सपोज करिए कि कोई कॉइल है, लेकिन मैं इसको इस बार ऐसे ना दिखा के, मतलब सपोज करिए कॉइल हमारी ये है, ठीक है, तो इस बार ऐसे ना दिखा के मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। ओके, क्योंकि कॉइल ऐसे उसमें मूव होगा। सपोज करिए ये हमारा एक कॉइल है, कॉइल का मतलब ऐसे ऐसे देख रहे हैं हम लोग, इस तरीके से। ओके, तो कॉइल में हम लोगों ने क्या किया कि इसका कोई फ्लक्स होगा और इसी सिंगल कॉइल में हमने करंट प्रोड्यूस कराना स्टार्ट किया। सपोज करिए करंट यहाँ से गया आई। ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इसका लिंक फ्लक्स जो होगा वो कॉइल का चेंज होगा, क्योंकि सपोज करिए अभी आप शांति से बैठे हो, अभी कोई एकदम से आपके तमाचा लगा दे आके, तो आप तो भड़बड़ा जाएंगे बिल्कुल। उसी तरीके से ये भी शांति से बैठा था, हमने इसके अंदर करंट डाला, और करंट डालने से इसका लिंक फ्लक्स जो शांत स्वभाव से बैठा हुआ था वो चेंज हुआ, जिसकी वजह से इसमें एक ईएमएफ और इंड्यूस हुआ। और इंड्यूस, और फराडे का पहला लॉ याद है ना कि ईएमएफ अगर इंड्यूस होगा तो करंट भी इंड्यूस होगा, और करंट इंड्यूस होने की वजह से इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मैंने अभी आपको बताया था फराडे के दूसरे लॉ में। ओके, तो बस यही हमारा सेल्फ इंडक्शन है। सेल्फ इंडक्शन इज जस्ट सिंपली चेंज इन अ सिंगल कॉइल व्हेन वी गिव सम करंट, and this current will change the link flux of the coil, and an EMF will induce and current will flow, and that current is always in the opposite direction of the change produced or the flux change or the given current. Okay, बस यही हम लोगों को करना है। तो इसमें अब हम लोग क्या बताते हैं, मैं आपको इसका एक डेरिवेशन करने के लिए बता रहा हूँ। सपोज करिए इसका फ्लक्स जो मैंने आपको बताया था वो फाई से तो हम लोग डिनोट करेंगे। ओके, तो ये फाई हमारा इसका फ्लक्स है। अब ये जो फाई है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दरअसल इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसके ईएमएफ में और इसमें क्या रिलेशन है, ईएमएफ और करंट में उसमें क्या रिलेशन है। ओके, तो ये जो फाई है ये कितना चेंज होगा, ये डिपेंड करता है कि हम उसे कितना करंट दे रहे हैं। तो दैट सिंपली मीन्स कि वो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, यानी कि जो आई हम लोग यहाँ पे गिव इन कर रहे हैं, तो वो फाई जो होगा, अब मैं अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊँगा तो इसमें एक कॉन्स्टेंट आता है, क्योंकि ये सेल्फ इंडक्टेंस इंडक्शन है, इसी वजह से इसमें एल आएगा। सॉरी, मैं ये हटा देता हूँ, एल आई, जहाँ पे ये जो है इसे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के नाम से जाना जाता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये फाई बराबर एल आई आ गया। ओके, इसमें किसी को भी कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं फराडे लॉ जो हम लोगों ने पढ़ा था, सेकेंड वाला, बाय फैराडेज लॉ। सेकेंड वाला याद होगा सभी को, E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब ये जो फाई है ये हम लोग यहाँ से उठाएंगे। मैं आप लोगों को फाई का वैसे ज़्यादा इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये माइनस डी है, फाई की वैल्यू क्या है, एल आई। ओके, ये हमारा एल आई है और ये डी टी है। ओके, अब ये जो एल है ये क्योंकि ये कांस्टेंट है, हम लोगों को जैसा मैंने आपको बताया कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, ये कांस्टेंट है। हमेशा याद रखना जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम लोग हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ही आता है, वो कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। तो कांस्टेंट हमेशा डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, यानी कि ये माइनस एल डी आई वाई डी टी हो जाएगा। तो यही हमारी वैल्यू है कि जो ई एम एफ प्रोड्यूस होगा वो ई बराबर माइनस एल डी आई वाई डी टी हो जाएगा, और यही हमारा सेल्फ इंडक्शन है। इसकी जो एसआई यूनिट है वो हमारी हेनरी होती है। ओके, ये हमारी हेनरी होती है। अब मैं अगर आपको बताऊं तो कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन एल को हम लोग इंडक्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस, यानी कि मैं आपको बताता हूँ, ये जो एल हम लोगों ने यूज़ किया है ये, इसको कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी बोलते हैं और इसको इंडक्टेंस भी बोलते हैं, इंडक्टेंस। ओके, इसकी ऐसा यूनिट को हम लोग हेनरी बोलते हैं। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे आप लोगों से कई बार हो सकता है कि इंडक्टर के बारे में वो लोग आपसे पूछें। यू मीन मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि इंडक्टर। ओके, तो इंडक्टर दरअसल कुछ नहीं होता है, जो कॉइल में अभी आपको बना के दिखा रहा था इस टाइप की,
यही एक तरीके से हम लोग इंडक्टर बोल सकते हैं। इंडक्टर ज़रूरी नहीं है कि वो इसी शेप की हो, वो कुछ भी हो सकता है, बस उसकी एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है कि उसमें मैक्सिमम इंडक्टेंस होता है। अब वो इंडक्टेंस आप ऐसे समझ लीजिए कि उसका सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर लेते हैं कि जिसमें मैक्सिमम सेल्फ इंडक्टेंस होता है और मिनिमम रेजिस्टेंस होता है। मैक्सिमम सेल्फ इंडक्टेंस और मिनिमम रेजिस्टेंस, उसे हम लोग कहते हैं इंडक्टर। ये चीज़ है बस, और कुछ नहीं है। ओके बच्चों, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्शन। टाइप्स ऑफ जो हमारे EMI थे, इसमें हमारा पहला मैं आपको सेल्फ इंडक्शन बता चुका हूँ। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत ईजी है। तो दूसरा हमारा होने वाला है म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, म्यूचुअल इंडक्शन की मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ। तो म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? क्या आप लोगों को लगता है कि अकेली चीज़ म्यूचुअल हो सकती है? हो सकती है, लेकिन वो होगी तो किसी के साथ ही ना। फेसबुक पे हम सब लोग म्यूचुअल फ्रेंड्स वगैरह इन सब चीज़ों को समझते रहते हैं। तो म्यूचुअल का सीधा सा मीनिंग क्या होता है कि वो मेरे किसी दोस्त का दोस्त है। तो यहीं पे ये चीज़ है, म्यूचुअल वर्ड का मतलब यहाँ पे भी इसी वजह से इसका नाम म्यूचुअल इंडक्शन रखा गया है, क्योंकि इसमें एक कॉइल नहीं, इसमें दो कॉइल यूज़ होती हैं जो एक दूसरे के म्यूचुअली वर्क करती हैं। कैसे? सपोज़ करिए, मैं फिर से कॉइल कह रहा हूँ कि कॉइल में ऐसे नहीं, ऐसे दिखाने वाला हूँ। तो एक कॉइल हमारी ये रही, एक कॉइल हमारी ये रही, दूसरी कॉइल हमारी ये रही। ओके, अब सपोज़ करिए कि इन दोनों कॉइल्स को मैंने आसपास ही रखा हुआ है। ओके, और एक कॉइल के अंदर मैं करंट फ्लो करा रहा हूँ, कुछ सपोज़ कर लीजिए इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में आई, यहाँ से आई गया, ठीक है। आप इस डायरेक्शन में फ़्लो कराएंगे तो यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में फ़्लो में जाएगा। ओके, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये यही आई करंट है यहाँ पर। ओके, अगर आप इसको इस तरफ रखते तो ये इस डायरेक्शन में जाता, अपोजिट डायरेक्शन में। ये चीज़ है। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो म्यूचुअल, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम कोई बड़ी वाली बात नहीं है। ओके, ये कॉइल खाली रखी थी और इसमें किसी भी तरीके का कोई करंट नहीं था। तो यहाँ पे इसका कोई फ्लक्स होगा, जो फ्लक्स इस कॉइल के पास आने से चेंज हुआ, क्योंकि इसका फ्लक्स ऑलरेडी करंट के थ्रू चेंज हो चुका था। तो इसका ये मूविंग कोई फ्लक्स होगा या कैसा भी फ्लक्स, जो चेंज फ्लक्स आया था वो हम इसको पास लेकर आए और इसने इसके फ्लक्स को भी बदल दिया। ये तो खुद था ही और इसको भी बिगाड़ लिया। संगति मैंने शुरुआत में शब्द बोला था, संगति। तो इसकी संगति में जब ये आया तो इसका भी फ्लक्स चेंज हुआ। तो इसके फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें भी एक EMF प्रोड्यूस होगा और इसमें भी वो करंट फ्लो होगा। लेकिन वो करंट कहाँ फ्लो होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। खैर, वो अभी आगे की बात है। तो यही हमारा म्यूचुअल इंडक्शन कहता है। क्या कहता है? कि when the two coils are placed with the sides of each other and the one coil's link flux will change by moving a current in it, then the link flux of the second coil will changes automatically and an EMF will induce in the second coil and a current will flow in it, but that current is always in the opposite direction of that first coil. तो हमारी फर्स्ट कॉइल ये थी और सेकेंड कॉइल ये थी। ये चीज़ है टोटल। तो यहीं पर अब मैं आपको म्यूचुअल इंडक्शन हो गया। अब म्यूचुअल इंडक्शन का डेरिवेशन आपको बता देता हूँ कि जो EMF इसमें प्रोड्यूस होगा वो इस करंट से कैसे रिलेट करेगा और कितनी तरीके से रिलेट करेगा। बिल्कुल सेल्फ इंडक्शन जैसा है, तो ध्यान से देखना, बिल्कुल सेल्फ इंडक्शन जैसा। सपोज करिए इसका फ्लक्स कितना, इसका जो फ्लक्स है वो फाई से हम लोग डिनोट करेंगे। ओके, और फाई से डिनोट करने के बाद जो फाई है वो डिपेंड करेगा किस पे? गिवन करंट पे। गिवन करंट पे वो डिपेंड करेगा। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आएगा, लेकिन अब की बार वो m होगा। सॉरी, मैं हटा देता हूँ। वो m होगा और वो i, यानी कि फाई बराबर mi। अब जो m है वो हमारा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है। और अब फराडे का जो मैं लॉ था वो मैं आपको बताने वाला हूँ, बाय फराडेज लॉ। फराडे साहब थे, उन्होंने हम लोगों को बताया था कि बच्चों ये E बराबर -d∅/dt होता है
और ये जो फाई है ये अब हम लोग यहाँ से उठाएंगे। तो ये जो ई अब मैं निकालने वाला हूँ, ये ई दरअसल होगा सेकेंड कॉइल का, कि सेकेंड कॉइल का फ्लक्स इसने कितना चेंज कर दिया, इसने कितना इसको बिगाड़ दिया। इसके पापा आएंगे तो पूछेंगे मेरे से। माइनस डी फाई बाई डी टी, तो वो माइनस डी और फाई की वैल्यू हम लोग यहाँ से उठाएंगे एम, ये आई और ये डी टी। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा और ये टोटल कितना होगा, एम आ जाएगा बाहर, तो ये एम माइनस डी आई वाई, सॉरी माइनस को मैं इधर ही ले लेता हूँ, माइनस एम डी आई वाई डी टी, ये हमारा हो गया। तो यहाँ पर ये जो ई टोटल आया वो हमारा कितना आया, माइनस एम डी आई वाई डी टी। ये हमारे होगी म्यूचुअल इंडक्शन, और इसकी भी ऐसा यूनिट होती है हेनरी। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ तक आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना ही रखेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में उनको छोड़ सकते हैं, मैं आप लोगों को उनका आंसर दूंगा, उनको समझाऊंगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे निखिल वर्मा इंस्टा, आप चाहें तो मुझे उनसे नोट्स ले सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बट जहाँ तक है आपके सारे के सारे डाउट्स कमेंट सेक्शन में ही सॉल्व हो जाएंगे। और इस तरीके के आगे के कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो आगे के कंटेंट जानने के लिए आप ओपेरा क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा। तो आप ओपेरा क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं आने वाले अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।